नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। शुरू करना चाहते हैं खुद का बिजनेस? शिवराज सरकार की इस योजना से मिलेंगे 50 लाख जाने पात्रता। आप तो जानते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी ज्यादा है और इसी के चलते पिछले कुछ सालों में देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। जाहिर सी बात है कि इतनी जनसंख्या वाले देश में सबको सरकारी नौकरी और यहाँ तक कि प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल सकती, लेकिन नौकरी के अलावा भी जिंदगी का गुजारा हो सकता है। फसल का नुकसान हो जाए तो सरकार से कैसे मिलता है पैसा, कैसे करना होता है अप्लाई? खरीफ सीजन देश के किसानों के लिए अच्छा नहीं रहा है। इस साल बाढ़, बारिश और सूखे ने किसानों की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया। किसानों की करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार समेत अन्य राज्यों में किसान फसल नुकसान से कराहते रहे। आपदा से जब भी फसलें बर्बाद होती है, किसान मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर देखता है। केंद्र सरकार भी मदद करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस स्कीम से हर साल देश में लाखों किसान मदद लेते हैं। 1 से 15 फरवरी तक एमपी में विकास यात्राएं निकालेंगी बीजेपी, मंत्रियों को दिया गया टास्क। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी ने अगले साल राज्यव्यापी विकास यात्राएं निकालने का फैसला किया है। शुक्रवार को शिवराज सिंह चौहान के मंत्रियों की बैठक में बीजेपी की राज्य इकाई ने फैसला लिया। विकास यात्रा के दौरान पार्टी नेता योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में 2023 के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी की 127 और विपक्षी कांग्रेस के 96 सदस्य है। बैठक का आयोजन बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुआ। मध्य प्रदेश में भाजपा का फोकस पिछली बार हारी 103 सीटों पर। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का सबसे ज्यादा ध्यान आकांक्षी विधानसभा सीटों पर है। यह वह सीटें हैं जिनमें पार्टी को पिछली बार पराजय मिली थी। इनकी संख्या 103 है। अब इन सीटों के हर बूथ में 51% मत पाने के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार की है। इसमें कार्यकर्ताओं को साधने से लेकर मतदाताओं को रिझाने तक विशेष योजना है। शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, संगठन महामंत्री गीतानंद शर्मा ने आकांक्षी विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक कर मंत्र दिए। लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 8 निलंबित, 23 रोजगार सहायक सहित 38 को नोटिस जारी, 10 के वेतन काटने के निर्देश। मध्य प्रदेश में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच हरदा जिले में पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल पुलिस कांस्टेबल द्वारा कथित तौर पर शराब के नशे में अपनी वर्दी उतारने और सड़क पर फेंकने के कारण उसे निलंबित किया गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। हरदा जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल का कहना है कि हरदा में पदस्थ सुशील मांडवी के रूप में पहचाने गए कांस्टेबल को उसके कृत्य के लिए निलंबित किया गया है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 का सिलेबस जल्द करे डाउनलोड। मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर दिया हुआ है। 1 साल से पहले दिए गए तोहफे में प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती के लिए 6755 पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह भर्ती परीक्षा नए साल यानी 5 जनवरी 2023 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 5 जनवरी से पटवारी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। वन नेशन वन कार्ड, जिले में दूसरे प्रांतों से आए 2906 लोग उठा रहे निःशुल्क खाद्यान्न योजना का लाभ। जिले में 2906 ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जो बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान सहित 16 प्रांतों से हैं और सरकारी खाद्यान्न का लाभ उठा रहे हैं। यह संभव हो सका है वन नेशनल वन कार्ड योजना से। नई व्यवस्था से परदेशियों को लाभ मिलने लगा है। खासकर श्रमिक वर्ग के लोगों की निःशुल्क खाद्यान्न की दिक्कतें दूर हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज की तैयारी शुरू, एक सीट पर है पैनी नजर। सीएम शिवराज जिले का भ्रमण कर मंच से जहां अनियमितताएं पाई गई है वहां से कार्रवाई कर रहे हैं। उनके हेलीकॉप्टर की आवाज से काम में परेशानी या देरी से काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की रातों की नींद उड़ गई है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार के 3.5 साल के काम की हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में उतर गए हैं। गुना के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि, अनिल कुमार लाहौटी बने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ, आदेश जारी। गुना के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि आई है। मूल रूप से शहर के रहने वाले लाहौटी परिवार के सबसे छोटे पुत्र को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है। अभी तक वह इंडियन रेलवे बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के मेंबर के रूप में कार्य कर रहे थे। 1 जनवरी से उन्हें चेयरमैन बनाया गया है।
टमाटर की कीमत 1 रुपए किलो से कम लागत भी नहीं निकाल पा रहे किसान। मध्य प्रदेश में किसान टमाटर की बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। हालांकि इस वर्ष किसानों को टमाटर की फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। किसान टमाटर की फसल पर अपनी मजदूरी भी नहीं निकाल पा रहे हैं। दरअसल दिसंबर महीने में टमाटर की पैदावार काफी ज्यादा हुई है। इस वजह से मार्केट में इसके रेट में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। एमपी के लापरवाह अधिकारियों की आई शामत, 8 निलंबित, 41 को नोटिस, 10 का वेतन काटने के निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भरे मंच से अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। साथ ही यह भी कह रहे हैं कि अगर जनहित जैसी योजनाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी की गई तो सीधे कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद भी कुत्ते के दुम की तरह टेढ़े स्वभाव के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अब सरकार ने खास तौर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालात तो यह है कि अब मंच से ही निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। सतना में हुआ अंधे हत्याकांड का खुलासा, भाई की पत्नी निकली आरोपी, जाने विस्तार से। मध्य प्रदेश के सतना पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि भाई की पत्नी निकली, जिसने खेत में सो रहे जेठ के गले में खुरपा से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। यह घटना बीते 17 दिसंबर की है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी और आखिरकार हत्या का खुलासा कर दिया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को भेजा जेल, मंत्री को घेरा तो रस्सी से बांधकर ले गई पुलिस। भोपाल में हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों को अपराधियों की तरह रस्सी से बांधकर गिरफ्तार करने के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। गौरतलब है कि जेपी अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का घेराव इन संविदा कर्मचारियों ने किया था। इसे घेराव को लेकर बदले की गिरफ्तारी की गई। वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने नाराजगी जताई है। एमपी में अब कड़ाके की ठंड का दौर, मौसम विभाग का अलर्ट, कई जिलों में हो सकती है बारिश। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में सामान्य सर्दी पड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में मौसम के मिजाज में बदलाव होगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के न्यूनतम तापमान सामान्य ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। दिसंबर के अंत तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में तापमान में फिलहाल उतार चढ़ाव बना रहेगा। हवाओं का रुख उत्तर दिशा में होने पर रात के तापमान में गिरावट हो रही है, लेकिन 26 दिसंबर के बाद मौसम में बदलाव होने लगेगा। भारत ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को हराया, सीरीज ने 2-0 से किया क्लीन स्वीप। भारत ने बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया। उसने मैच के चौथे दिन यानी रविवार को 145 रन के लक्ष्य को 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने 7वें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर टीम इंडिया को जीत दिला दी। इसी के साथ भारत ने 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से बांग्लादेश का सफाया कर दिया।